हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। क्लास है 11th और चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और बेटा टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम एक टॉपिक उठा रहे हैं, उसके ऑल पीवाईक्यू उसी के साथ कवर कर दे रहे हैं। सेल टॉपिक से बेटा नीट में भी 4 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, 3 क्वेश्चन आए हैं सेल डिवीजन से। अगर वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से क्वेश्चन पूछता है तो मोस्टली उसने एक क्वेश्चन पूछा है राइबोसोम से 2025 में, एक क्वेश्चन उसने पूछा है मैचिंग से। ठीक है, ऑल ऑर्गेनल्स दिए हैं, या तो वो सामने उनके फंक्शन देता है या साइंटिस्ट के नेम देता है और आपको मैच करना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, देखो बेटा ये सेल है, दिस इज अ एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल एक हाउस की तरह है। जिस तरह से एक हाउस होता है उसमें ऑल मेंबर्स होते हैं, सबके फंक्शंस, सबके काम बटे हुए थे, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। सेम सेल में होता है। सेल एक सेल होती है, हाउस लाइक एक सेल होती है, और उसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। हर ऑर्गेनल्स का अलग 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 फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो ये सेल है, देखो सेल के अंदर ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसको फिर मैम ने ओपन करके दिखाया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, देखो बेटा सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो क्या है, ये आउटर लेयर है। ठीक है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक और मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। और इनके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उस वो कौन सा फ्लूइड होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, ये रहा। जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा वो अलग फोल्ड हो जाती है। ठीक है, ये क्या भरा होता है, देखो मैट्रिक्स होता है। इसमें अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है, ये रहा। इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स होती है, और ये देखो एटीपी का सिंथेसिस करते हुए दिखाया गया है। देखो अब डिटेल में समझाती हूँ। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच का जो वो होता है उसे इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसमें भरा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भरा होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको क्या कहा, साइटोप्लाज्म, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भरा हुआ है उसको कहा गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होती है, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल कहाँ होता है, मैट्रिक्स में होता है। डिटेल में आगे समझाएंगे, अगर इसको समझाओगे तो टॉपिक से अपने भटक जाएंगे। मैट्रिक्स कहाँ, मैट्रिक्स में कौन सा साइकिल होता है, क्रेब साइकिल होता है। सुनो, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है जिसे कहते हैं क्रिस्टी, और सिंगुलर को कहते हैं क्रिस्टा। इनर मेम्ब्रेन जगह जगह फोल्डेड होती है जिसे कहते हैं क्रिस्टी, ये रही क्रिस्टी। ठीक है, अब सुनो, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा जाता है, देखो मैम ने खाना बनाया, 2 रोटी मैम की मदर ने दी, 2 रोटी मैम ने खुद बना ली। लेकिन कभी कभी मैम की मदर ने नहीं दी तो मैम ने खुद बना ली। तो मैम क्या है, मैम के पास एक अपना चूल्हा है और आटा भी है, तो मैम क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का आरएनए है, तो वो आरएनए का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम, सॉरी 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 माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है। डीएनए है तो वो अपनी कॉपी बना सकता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम है, 70s राइबोसोम है। तो 70s राइबोसोम ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखे थे, यूकैरियोटिक सेल में हमने कहीं 70s राइबोसोम नहीं देखे हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम है, जो प्रोकैरियोटिक सेल के बराबर है। तो जब उसके पास अपना खुद का राइबोसोम है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है, तो वो सेमी ऑटोनोमस है। यानी कि वो अपनी खुद की कॉपी भी बना सकता है, खुद का प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर सकता है, इसलिए उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स कहा गया है, ऑर्गेनल्स। सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम पाया जाता है, जो सिमिलर प्रोकैरियोट्स होता है। नीट 2019 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम नहीं पाया जाता है, वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है और बाकी सब जगह 70s राइबोसोम ओनली 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 जो प्रिमिटिव सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें पाया गया था। इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है बेटा। इसका डीएनए सिंगल होता है, सर्कुलर होता है एंड द डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए होता है। सिंगल, सर्कुलर एंड द डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब सुनो, ये डिवीजन करके फिजन करता है, मतलब फिजन करता है, डिवीजन अगर उसको करना है तो फिजन के थ्रू करता है। ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा, इसको नीड होती है। देखो, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। ग्लूकोज क्या होता है? फूड ही तो होता है। फूड हो गया, ग्लूकोज क्या है? फूड है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये एटीपी बना देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एनर्जी होती है, जो आपको और हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम चलते हैं, वो एनर्जी है, वो एटीपी है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और CO2 रिलीज करता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को इस एटीपी के फॉर्मेशन की वजह से ही कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करती है। ओके, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम क्या होते हैं? F0 और F1 पार्टिकल्स होते हैं। कहाँ होते हैं F0 और F1 पार्टिकल्स? फाउंड ऑन द इनर मेम्ब्रेन। F1 head is the site of ATP synthesis. ATPase एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, उस पे F0 और F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन पे एटीपीएज एंजाइम होते हैं और जो एटीपी सिंथेसिस की साइट होती है। एंडो सिम्बायोट थ्योरी, ये क्या थ्योरी है? थ्योरी ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें सिर्फ बेटा इसका सिर्फ इमेजिन किया गया है, अमेजिन, इमेजिन। माइटोकॉन्ड्रिया है वो फ्री घूम रहा था, फ्री घूम रहा था एरोबिक बैक्टीरिया की तरह, लेकिन उसमें क्या हुआ? उसने एंटर किया इन द सिम्बायोट रिलेशनशिप विद प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल। एक बात कही गई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें 70s राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की तरह। जब उसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की तरह राइबोसोम पाए जाते हैं तो वो यूकैरियोटिक सेल में कैसे आया है? बताओ कैसे आया है? उसके लिए एक थ्योरी है, सिम्बायोट थ्योरी। उसमें कहा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही घूम रहा था फ्री, लेकिन एक दिन उसे क्या मिली? यूकैरियोटिक सेल मिली, और उसने यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंट्री कर ली और वो सिम्बायोट रिलेशनशिप में आ गया यूकैरियोटिक सेल, जो प्रीमिटिव यूकैरियोट, आज की यूकैरियोटिक सेल नहीं, जो प्रीमिटिव यूकैरियोटिक सेल थी उसके साथ। कहा कि भाई तुम मुझे खाना दे दो, मैं तुम्हें एटीपी बना के दे दूंगा। तो ये सिम्बायोट थ्योरी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। अभी मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाई है। ओके बच्चों, आपको आई होप समझ आया होगा। अगर कोई भी इश्यू है, प्रॉब्लम है, डाउट है, कुछ भी है, तो मैम को कमेंट करके वीडियो के नीचे बता देना है। ओके बच्चा, गुड लक फॉर योर एग्जाम।